और चालो सा बुलेटिन की शुरुआत करा और सबसे पहला बात करा सरकार रे सौगात री। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना रो शुभारंभ कीना है। तो बटे ही मिणखारी परेशानी ने ध्यान में रखता विया अठे सरकार ने इन योजना में पंजीयन कराबारी जो तारीख है बिने बढ़ाने जो अंतिम तिथि है उन्हें बढ़ाई गई है और 31 मई तय अठे तारीख ने कर दिया गया है। और योजना सारू अठे पंजीयन जो है वो 31 तारीख तय 31 मई तय अबे करा सके है। चिकित्सा विभाग के मुताबिक अबार तय 22,85,000 परिवार इन योजना से जुड़ चुके हैं और बाड़े आज सो ही योजना रो फायदो भी मलबा शुरू हो गयो है। तो बटे ही जो परिवार 31 मई तय इनसे जुड़सी बाणे भी पंजीकरण री तारीख से फायदो मिलनो शुरू हो जाती। तो सरकार की तरफ से एक और मोटी सौगात दी गई है। चिरंजीवी योजना री आज शुरुआत कर दी गई है और आपने बता देवा कि सीएम गहलोत वीसी रे जरिए इन योजना री सौगात कीना। मुझे खुशी है कि वैक्सीन भी आ गई, परंतु ये जो दूसरी वेव आई है ये बहुत ही घातक है। इसमें नौजवानों को ज्यादा तकलीफ हो रही है, संक्रमित हो रहे हैं। पहले का अनुभव बताता है कि बहुत कम लोग होते थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, हाई लेवल ऑक्सीजन की, हाई प्रेशर ऑक्सीजन की। इस बार जो पेशेंट आ रहे हैं नौजवान भी, अधिकांश वो हाई प्रेशर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के साथ आ रहे हैं। ये बहुत भयावह है। जो हम लोग समझ रहे हैं, अखबार में देखते हैं, सुनते हैं, उससे भयावह है, क्योंकि हमारा युवा लोग है। पिछली वेव में वो संक्रमित कम हुआ था। उस वक्त में हमारे बुजुर्ग लोग ज्यादा होते थे, कोमॉर्बिड या जो बीमार होते थे कई बीमारियों से, उनको संक्रमित होने का ज्यादा चांस रहता था। इस बार युवाओं को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इस माहौल में हम लोग सब काम कर रहे हैं और कोई कमी नहीं रखी है। हम लोगों ने पिछली बार वेव आई थी तब भी हम लोगों ने बाकायदा, हमारे यहाँ टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, पूना और दिल्ली भेजते थे सैंपल को। आज हम लोग 70-80 हजार तक प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है, जिस रूप में वेंटिलेटर हो, आईसीयू के बेड हो, ऑक्सीजन के बेड हो, ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाने की बात हो, ऑक्सीजन जनरेट करने के छोटे छोटे प्लांट लगाने की बात हो, कोई कमी नहीं रखी है। और इसलिए आज मैं कॉन्फिडेंस है हम इसका मुकाबला करेंगे और विजय होंगे। पिछली बार भी हमने विजय हासिल करी थी और राजस्थान में इतना शानदार प्रबंधन हुआ, पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों के अंदर भी राजस्थान की चर्चा चली थी। हमने कहा नो मास्क नो एंट्री, तो लंदन के अंदर भी अस्पतालों में वही स्लोगन लगा, नो मास्क नो एंट्री। इस रूप में शानदार तरीके से प्रबंधन हुए थे। देश में अग्रणी राज्यों में राजस्थान शुमार हुआ है और ये सोच हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि राजस्थान कैसे निरोगी रहे, राजस्थान के लोगों को कैसे निशुल्क दवा मिले, कैसे निशुल्क जांच हो और अब प्रत्येक परिवार को कैसे 5 लाख के बीमा कवरेज के कैशलेस पॉलिसी का लाभ मिले। बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। मैं ये मानता हूं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय सहभागिता कर सकता है। और इसी ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान सरकार में प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी निशुल्क एवं गुणवत्ता पूर्वक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हम शुरू से प्रयत्नशील हैं। प्रदेश के लगभग 1,10,00,000 परिवारों को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा से लाभान्वित किया गया है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवार
एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार दोनों सम्मिलित हैं और इसी में मुख्यमंत्री जी ने राज्य के समस्त संविदा कर्मियों को शामिल किया है और राज्य के लघु और सीमांत किसानों को सम्मिलित किया है। इस कैटेगरी के लोगों को कोई प्रीमियम की राशि भरने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार इनका प्रीमियम भरेंगे। राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी परिवार और सभी आय वर्ग के लोग शामिल हैं। किसी भी परिवार को इस योजना में छोड़ा नहीं गया है। प्रदेश की पूरी जनता को इसका लाभ मिलेगा। तो बटे अजमेर रे हाई सिक्योरिटी जेल में बंद विचाराधीन कैदी विक्रम और पपला रे पिता मनोहर लाल ने पत्रकारा सु बंतल कीनी और क्या कि 28 अप्रैल ने जेल रे एसटीडी सु पपला ने बासु बात कीनी है और अपनी जान माथे खतरो बतायो। तो बटे ही पपला रे पिता और वकील गोविंद रावत ने बातचीत रो ऑडियो भी मीडिया ने अठे दियो है, जिनमें पपला अपनी जान माथे खतरो बता रियो है और अबे पपला रे पिता ने पपलारी जेल ने बदलवारी मांग कीनी है। बोले पापा मेरे 3 दिन हो गए खाना खाए, मैं डर डर के खाना खा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये मेरे खाने में कोई जहर मिला देंगे। तो मैं मीडिया से और सबसे हाथ जोड़ के चाहता हूँ भी जो उसने सजा गुनाह किया उसको सजा दो, मगर उसकी जान को बख्श दो। ये लोग उसकी जान के पीछे इनको समझाया जाए। और उसने कहा मेरी कहीं भी बदली हो जाओ, यहाँ से मेरे को निकालो, नहीं तो यहाँ मेरे को मार देंगे। ये कब बात हुई आपकी पापा? ये मेरी बात हुई परसों। पपला ही बताएगा भाई मैंने को कैसे कैसे परेशान कर रहे हैं, मगर ये उसको मारना चाह रहे हैं। ये उसकी आवाज़ मेरे पास में रिकॉर्ड है, आप आवाज़ सुन लो। और पहले भी उसने 1-2 दफ़ा बताया, बोले पापा मेरे को यहाँ परेशान कर रहे हैं, मगर अब परसों तो उसने हद ही कर दी। बोला मेरे को यहाँ मेरी जान को खतरा है और मेरे को बदली करवाओ। जी पपला से उसके पिताजी की बात होने के बाद हमने राज्य मानव अधिकार आयोग राजस्थान को पत्र लिखा है और सरकार से और मानव अधिकार आयोग दोनों से हमारा ये निवेदन है कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाई जाए और ये जो भी मतलब उसको जिस हिसाब से उसने अपने पिताजी को कहा है कि मेरे प्रति ये आशंकाएं हैं, जांच कमेटी बिठाकर इसकी जांच की जाए और सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी जांच कमेटी के माध्यम से देश की किसी भी जेल में इसे सुरक्षा दृष्टि से स्थानांतरित करे और इसकी जान को बचाए। और मीडिया ने दिए गए इन ऑडियो में काय कुछ किया गया है वो भी आपने सुना। पापा मेरी कोर्ट में एप्लीकेशन लगवा दे जेल बदले की। भाई कोर्ट में अब कैसे लगवा दो, ये नुकसान सब में तो वो बता रखे उसे पिए वो बताओ भगोड़ो को सब में। अरे पापा पीए में तो इसलिए अकेले नहीं मैं और मर जाऊँ। पापा मेरे खाने में कोई कुछ मिला दे तो क्या करा कुछ बता। पापा मैंने पूरा आत्महत्या करने खातर मजबूर कर रहा है, इतनी पूरी तरीके से कर रहा है। 24 घंटे में 2 घंटे खोल ले मैंने खाली सिर्फ। तो फिर बता कैसे लगवाओ, या मतलब तेरा कोर्ट बंद है। अब भी मैं आज अब बात कर अल्लाह को नाम लिखवाओ पापा। वो पापा चाहे थे कामयाब हो गया, पूरा किसी को टेंशन नहीं किया तो पास चीटी हो गया कुछ होगा और बहुत गलत तरीके से रहा कर हमने। तो 2-3 दिन से खाना की खा रहा हूँ। खाना खाने को मन नहीं कर पापा। 2-3 दिन हो गए ना मैं और कैसे बात कर रहा हूँ ना कैसे चीट कर रहा हूँ। खानू की मेरे लड़का की हत्या करने की शादी रचना है तो जेल में मेरे लड़का की हत्या हो सके आदमी सिक्योरिटी में भी खाना में जहर देगी हो सके कैसे हो सके। तो बटे ही कोरोना ने संक्रमण रे कम करबा सारू अठे जनता री सेहत ने लेर प्रदेश रा मुखिया सीएम गहलोत गंभीर नजर आ रहा है और इनी कड़ी माए सीएम ट्वीट करने जनता सु अपील की ना है। बट ट्वीट माए लिखा कि कोरोना री एंड जानलेवा दूजी लहर ने दौरे दौरान जो है जिड़ारो ब्याव है बासु अपील है कि अबार अपने ब्याव ने टाल देवो। अबार ब्याव माए खुशी सु ज्यादा चिंता बेरी है और इन महामारी ने हराबा सारू कोविड संक्रमण री जो चेन है बिने तोड़नो भी जरूरी है, जो कि ब्याव माए आबा वाला भीड़ सु संभव कोनी है। तो सीएम गहलोत री तरफ से लगातार इन तरियारी अपील की जा रही है और मिनखा सु समझाइश की जा रही है कि आप पूरी तरह से गाइडलाइंस की पालना करो ताकि मां इन चेन ने तोड़ी जा सके। रुक करा सिरोही रो तो सिरोही माए कोरोना रो केयर जो है लगातार जारी है और कोरोना सु जो मौतारो आंकड़ो है वो भी बढ़तो नजर आ रहा है। आज सुबह सु दोपहर 12 बजे ताए जिला अस्पताल माए 7 मरीजारी मौत हुई चुकी है और बाका फेफड़ा खराब हो चुका है। तो बटे ही मरबावाड़ा माए रेवदर री एक गर्भवती महिला भी शामिल है। आपने बता देवा कि जिला अस्पताल माए हर रोज कने 10 कोरोना और कोरोना संदिग्ध मरीजा री अठे मौत हुई है।
अंदर जाकर तो मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाहर से जो सुविधा और जो सहयोग कर पा रहे हैं इनको गाइड कर सकते हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ की स्थितियाँ देख रहे हैं हम, प्रतिदिन 10, 12, 8, 10 ये मौतें हर रोज़ हो रही है। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग रिकवर भी हो रहे हैं। लेकिन मैं तो एक ही मानूंगा कि अब लोगों को खुद को भी समझना चाहिए, क्योंकि जब तक लोग नहीं समझेंगे अपनी जिम्मेदारियों को, जब तक ये डॉक्टर प्रशासन क्या करेगा। સિરોહીને રેવદરનું અઠે રૂપ કરા તો આપણે બતા દેવા કે રેવદર ઉપખંડ સહિત આસપાસના ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં વાયરસની રફતાર બેકાબू वेती नजर आ रही है। जो नेलेर चिकित्सा विभाग अबे गांव गांव जार सैंपल ले रहा है और इन्हीं कड़ी माए दातराई चिकित्सा विभाग की तरफ से भी लाला 2 दड़ माए कने 60 गांव सु सैंपल लेबा सारू अठे भेजी गई है टीम और इन्हीं ने लेर दातराई रे स्वास्थ्य विभाग की टीम सु जानकारी लीना सहयोगी किशोर पुरोहित। क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना बेकाबू होते जा रही है। इधर वास्ते चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और चिकित्सा विभाग गांव गांव जाकर सैंपलिंग ले रही है। और रोजीना देखा जाए तो रोज 50 से 60 सैंपलिंग ले रहा है। बीमा जो पॉजिटिव वाले हैं बीका घर घर जाकर बीके इलाज कर रहे हैं। बीका जो किट वितरण है वो किट दे रहे हैं। इधर वास्ते आप खाते हैं दातरा PSC चिकित्सा प्रभारी प्रतीक वैश्य साहब। विपक्ष चिकित्सा विभाग वो पूरी तरह से अलर्ट है। हमारे गांव गांव में टीम बनी हुई है जो हाउस हाउस सर्वे कर रही है और ILA रोगी है जो सर्दी खांसी बुखार वाले हैं उनकी पहचान कर रही है और उनको जो दवाई किट है वो वितरण किया जा रहा है। और जिनको RT-PCR रिपोर्ट की आवश्यकता है उनकी RT-PCR रिपोर्ट की जा रही है। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको वहाँ ट्रीटमेंट और होम आइसोलेट किया जा रहा है और उनके जो कॉन्टैक्ट में लोग हैं उनके भी सैंपलिंग की जा रही है और उनको भी थोड़ा होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। आपने सागर दातरा PSC चिकित्सा प्रभारी प्रतीक वैश्य साहब इन्हें बताया अपना जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं बिले जाके पूरा इलाज कर रहे हैं और उनके जो कॉन्टैक्ट में जो लोग भी आ रहे हैं बिले भी होम क्वारंटाइन करने की सलाह दे रहे हैं। सहयोगी प्रवीण पुरोहित के साथ में किशोर पुरोहित की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, देवदर। जालोर साइला सु खबर है जठे बढ़ता संक्रमण ने लेर गांव गांव माए भी जो मिड़क है वो अभी जागरूक वेता नजर आ रहा है। गांव और ढाड़िया माए भी जन अनुशासन पखवाड़े री अबे पालना की जा रही है। बाजार पूरी तरह सु आठे बंद नजर आ रहा है तो बटे ही मिड़क अबे घरे सु बगैर कारण बाणे कोणी निकल रहा है। तो बटे ही पुलिस प्रशासन भी सख्ती सु मुस्तैद है और एड़ा माए बाजार और मौजूदा स्थिति रो जायजो लीना सहयोगी सुखदेव सिंह राजपुरोहित। कोरोना संक्रमण ने बढ़तो देखने गांवों में भी जनता बार सतर्क वेगी है। गांवों में भी जन अनुशासन पखवाड़े पूरी तरह पालना वे रही है। अब बार मैं खड़ा हूँ जीवना कस्बे में अटे आप देख रहे हो हमारे लार पूरी तरह मार्केट आपने बंद नजर आ रही है और लोग खुद सतर्क वे गया है और सभी दुकाना बंद अटे है। मेडिकल ने सोड़ ने लारली पूरी दुकाना बंद नजर आ रही है। वहीं लोग भी सतर्क वे गया है जो घरों में ही रह रही है आवश्यक काम वे तो ही घरों बाहर निकल रही है और लोग पूरी तरह जागरूक है। समय समय पर पुलिस प्रशासन भी लोगों ने आवे ने जागरूक कर रही है। कैमरामैन SR सुतार साथ सुखदेव सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, साहिला। रुकरा अजमेर रोज अठे संभाग रे सबसे मोटे जेएलएन अस्पताल में कोरोना संक्रमित सवारी बेकदरी वेरी है और कोरोना संक्रमित मृतक रा परिजना रो आरोप है कि लाडली रात बाके पिता री मौत वे गई है। जड़माथे चिकित्सका ने कागजा माथे साइन करवाने सबने मोर्चरी में रखबाबारी बात कही पण जदबा मोर्चरी पूग्या तो बाणे बठेसू लौटा दियो गयो। परिजना रो आरोप है कि सबने सुबह ताए अठे रखबारी जगह कोनी मिली और ना ही मुक्ति धाम ताए जाबारी व्यवस्था और एड़ा माए अस्पताल प्रशासन रो दावो है कि अठे जो दावा है बाकी पोल खुलते भी नजर आ रही है। तो बटे ही दूसरी तरफ अगर इन तरिया सो संक्रमित मरीजा रे सवारी बेकदरी होसी तो इनसू संक्रमण फैलबा रो भी खतरो बदतो है। ये हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए वार्ड के अंदर 8 बजे बाद और वार्ड में इन्होंने कहा कि हमने कहा अभी हम रात को बॉडी नहीं ले जा सकते। इन्होंने कहा कोई बात नहीं हम यहाँ पे मोर्चरी में रखवा देंगे क्या। इस कह के उन्होंने साइन करा लिया हमारे से कागज पे क्या और वहाँ ले आके वो कह रहे हैं कि हम मोर्चरी में नहीं रखेंगे। अब हम रात को कहाँ लेके जाएँ बॉडी को बताओ। हमें कोई ऐसा तो है ही नहीं व्यवस्था हमारे पास में, होती तो हम डायरेक्ट ले आते पहले, हमें क्या दिक्कत थी। और इन्होंने पहले कह दिया कि हम मोर्चरी में रखवाएंगे। अब ये नट कर रहे हैं। तो मोर्चरी तक आप ले गए थे कि बॉडी को? मोर्चरी तक लेके गए, यहाँ की कोई पार्टी लेके गई थी और ये काम करने वाले हैं साहब ये खुद लेके गए थे। इन्होंने कहा वैसा वहाँ से मना कर दिया ये है वो है। अब वहाँ से इमरजेंसी वालों ने अपने हाथ झाड़ दिया उसको, आके बोला डॉक्टर को, तो वो कह रहा है मेरे को मतलब नहीं अब। और इधर जयपुर स्टेट क्राइम पे स्टेट कंप्लेंट पे बात करी तो वो कह रहे हैं यहाँ इनसे बात कर लो OPD वालों से। तो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरे को मतलब नहीं है, मेरे मतलब ही नहीं है इसमें। और वो उधर वाला उधर ने भी हाथ खड़े कर दिया। अब हम परेशान आदमी कहाँ जाएँ। ठ्यावस पाछे घणो स्वागत है साहब।
झालावाड़ जिल्लारे सबसे मोटे अस्पताल एसआरजी में भी कुछ अशो ही नजारो देखने मळ्यो, जठे सवारी बेकदरी वेई रही है। अस्पताल प्रशासन कोरोना से मरवा वाला सवा ने पीपी किट में बांधने छोड़ देवे हैं और इके पाछे सगड़ी जिम्मेदारी परिजन की होवी है और परिजन ही सब ने ट्रोली में डालने या फिर घसीटने अस्पताल से अठे बाणे ले जा रहा है और इके पाछे सवा ने बाणे छोड़ने एम्बुलेंस की व्यवस्था करता नजर आ रहा है और फिर खुद ही सवा ने एम्बुलेंस में डालने ले जा रहा है। जहाँ पर यदि स्थिति खराब हुई 70% ऑक्सीजन का भी होता है सर, यहाँ पर आके ये 33 ऑक्सीजन में आ गया, फिर भी ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। झालावाड़ एसआरजी अस्पताल में लगातार कोरोना मरीजा री जो संख्या है वो बढ़ रही है। कोरोना संक्रमिता री भी संख्या बढ़ रही है और अस्पताल में ऑक्सीजन री कमी से जूझता मरीज अठे दम तोड़ता नजर आ रहा है। तो कई ने अठे ते माथे इलाज कोनी मिल रहा है और दूसरी तरफ जिला में कोरोना संक्रमिता री जो आंकड़ो है वो भी बढ़ रहा है। तो बटे ही अस्पताल ऑक्सीजन और बेड री कमी से भी जूझ रहा है। कोविड के जो वर्तमान हालात है निश्चित रूप से चिंताजनक तो है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। इसकी वजह है कि हमने सरकारी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स की स्थिति को लेकर रिव्यू किया है। ऑक्सीजन की जो सप्लाई हमारी है उसको लेकर के उसमें हम कम्फर्ट स्थिति में है। तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से हमने काफ़ी सख्ती शुरू कर दी थी और हम ये मान के चल रहे थे कि इस समय तक हमारे धीरे धीरे कंट्रोल में आना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा फैलने से जो केसेज अब निकल के आ रहे हैं तो कहीं न कहीं ये अंदर तक और दूर दूर गाँव में तक ये फैल चुका है। इस वजह से केसेज भी बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से कितने भी हम प्रयास करेंगे तो भी अतिरिक्त संसाधन जुटाने के बाद भी आने वाले समय में दिक्कतें होंगी। इसकी कंप्लेन मैंने जयपुर में करवा दी है और आगे से मैं कंप्लेन करा डॉक्टर लोग नाम आतर के डॉक्टर लोग बहुत बुरी हालत हो रही है और डॉक्टर लोग कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे। और मतलब पर्सन को खुद को लगाना पड़ रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन। इन्हें मैंने PM ग्रीनस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और राजस्थान संपर्क में भी करवाई है। तो इसके आगे तक मैं लेके जाऊँगा। बहुत बुरे इंसान रोड पर गिर रहे, मैं कल से देख रहा हूँ सर, इंसान रोड पे गिर रहे। ऐसी हालत है, स्टाफ नर्स ध्यान नहीं देता, बस अपने अपने जो कर रहा इतना ऑक्सीजन इतनी कम मात्रा में दे रहे इंसान की क्या करेगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैं नीलेश श्रीवास्तव हूँ। अगर इनको ऑक्सीजन समय पे मिल जाती तो बच्चे ऑक्सीजन समय मिल जाती मैं मम्मी जिंदा होती। आज ये नहीं होती। अगर हम बोल के अगर मैं सभी के नाम में रजिस्टर ये करें, इसका वीडियो मैंने जो ऑक्सीजन से ना बेची जा रही है ना उसका वीडियो बना रखा सर, मैंने आगे भेज दिया है और सारी न्यूज़ में चलाऊंगा सर। मैं इसका वीडियो जी वहाँ एम्बुलेंस में देखा सर, मैंने 2 सिलेंडर गायब किए मेरे सामने और उनका फोटो भी है। मैं जाके आगे तक कंप्लेन कराऊंगा सर। ये ऐसी हालत हो रही सरकारी हॉस्पिटल में, सिलेंडर में 4 को ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहे हैं, ऑक्सीजन बेचा जा रहा है, ब्लैक किया जा रहा है सर। खत्म हो जाएगा तो कैसे लाई। बात करा जैसाड़ा री तो अठे भी कोरोना वॉरियर्स दिन रात फील्ड में जुटिया हुआ है। जिनमाथे जिला कलेक्टर आशीष मोदी सगड़ा कोरोना वॉरियर्स ना धन्यवाद दीना। आशीष मोदी किया कि इन आपदा माए जिन तरियासू बाड़े निकलने घड़ो खतरनाक है और एड़ा माए मका कोरोना वॉरियर्स पूरी तरियासू मुस्तैदी रेसागे काम कर रहा है। इके सागे ही कलेक्टर मिड़खासू घड़ा माए ही रहने सुरक्षित रहबारी अपील की ना है। मैं सब लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जिला प्रशासन की टीम, पुलिस प्रशासन, नगर परिषद, डॉक्टर्स की टीम और सभी अधिकारी जो इस पूरे अभियान में एज अ कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया है। हम सब लोग बाहर जाकर के व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना रहे हैं। ये सभी ऑफिसर्स, कर्मचारी आपके घरों तक, आपके गली मोहल्ले, कस्बे में जाकर के वहाँ पर साफ़ सफाई रख रहे हैं। और आपको अगर कोई टोका टोकी कर रहा है, कोई इंस्पेक्शन कर रहा है, कोई आपको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है ताकि आप स्वस्थ रहें, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें, अपने फैमिली के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। और चलो हमारे सागे इन बुलेटिन में इतरो ही। अभी मड़ी देवो इजाजत, पर आप जोता रहो फर्स्ट इंडिया न्यूज़। खमा गणी सब।